स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिविंग एनिमल्स में डाइवर्सिटी पाई जाती है। इस डाइवर्सिटी को रिड्यूस करने के लिए एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया क्लासिफिकेशन का। अब एनिमल्स में जो क्लासिफिकेशन है वो है उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेस पर, मतलब वो एनिमल जिनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन सेम है उनको एक ग्रुप में रखा गया है। मतलब एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम पेरेंट्स से इवॉल्व हुए हैं, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। और इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले, मतलब ये कैसे पता लगा कि भाई ये जो एनिमल का पूरा ग्रुप है, यानी फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स रखे गए इन सब का एवोल्यूशन एक ही पेरेंट्स से या एक कॉमन ओरिजिन हुआ, ये कैसे पता लगा? ये पता लगा था उनकी कुछ एनाटॉमिकल स्टडी करने पे, सिमेट्रिकल स्टडी करने पर, और इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने पर, डिफरेंट टाइप की स्टडी करने पर उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लगा और उसकी बेस पर उनकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की। अब हम क्या करेंगे कि वो जो एनिमल्स में क्लासिफिकेशन के वेरियस लेवल्स हैं, यानी वेरियस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन की गई है उनको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस में ये देखते हैं कि हमारे पास एनिमल्स में किस किस लेवल पर, किस किस बेस पर क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पर क्लासिफिकेशन। इसमें देखें हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमिलिया को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम के तमाम एनिमल इंक्लूडेड हैं। जितने भी एनिमल दुनिया में पाए जाते हैं सारे इसी किंगडम में शामिल हैं। अच्छा, किंगडम एनिमिलिया जो है ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो कैटेगरीज में, सब किंगडम्स। एक कहलाता है सब किंगडम पैराज़ोआ, ठीक है, और दूसरा सब किंगडम कहलाता है यूमेटाज़ोआ। पैराज़ोआ एंड यूमेटाज़ोआ, यानी किंगडम एनिमिलिया डिवाइडेड है दो ग्रुप्स में या दो सब किंगडम्स में। ये दोनों सब किंगडम्स हैं, सब किंगडम्स हैं ये दोनों, ठीक है। अब पैराज़ोआ और यूमेटाज़ोआ ये क्या होते हैं, ज़रा इसको हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम लोग एनिमल्स के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, कि एनिमल किसे कहते हैं। एनिमल कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें कौन कौन से कैरेक्टर हो, एक तो वो यूकेरियोटिक हो, मल्टीसेलुलर हो, इंजेस्टिव, हेटेरोट्रॉफ हो, वगैरह वगैरह ये कैरेक्टर हो। अब तमाम के तमाम एनिमल हैं तो मल्टीसेलुलर, लेकिन उन मल्टीसेलुलर एनिमल्स में से कुछ एनिमल ऐसे हैं कि जिनमें सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाते। मतलब आपको पता है ना ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, कि सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम तमाम कंबाइन होकर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं कि जिन एनिमल्स में सेल्स तो है, बहुत सारे सेल्स हैं, बट दे आर जस्ट ओनली एग्रीगेशन ऑफ सेल। मतलब वो एनिमल सेल्स का एग्रीगेशन होते हैं, उनके सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर कंबाइन होकर टिश्यू भी नहीं बनाते, मतलब टिश्यू तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। अगर टिश्यू नहीं होंगे तो कंबाइन होकर ऑर्गन भी नहीं बनाएंगे, ऑर्गन नहीं होगा सिस्टम नहीं बनेगा, सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। इसका मतलब है तो मल्टीसेलुलर एनिमल, लेकिन सिंपलेस्ट टाइप के। और हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितने भी आपके फाइलम्स हैं, तमाम फाइलम्स की सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस इंडिकेट करती है कॉम्प्लेक्सिटी को, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स जो होंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो पोरीफेरा के एनिमल, और सबसे कॉम्प्लेक्स होंगे फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स होंगे, क्योंकि सीक्वेंस तो यही बताता है, इसी सीक्वेंस तरतीब से चलते हुए। तो पैराज़ोआ एक ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का कि जिसमें एनिमल्स के अंदर मल्टीसेलुलर तो एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाते, और इसमें फर्स्ट फाइलम शामिल है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप थोड़ा तरतीब याद कर लेंगे फाइलम्स की तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। पहला फाइलम पोरीफेरा पैराज़ोआ में इंक्लूडेड है। अब फाइलम पोरीफेरा जो है पैराज़ोआ का मेंबर है, और इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फाइलम पोरीफेरा के डिस्कस करेंगे डिटेल में हम सबको,
तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जस्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल तो है, लेकिन वो सेल आपस में कंबाइन होकर किसी भी किस्म का कोई भी टिश्यू नहीं बनाते। जबकि दूसरा ग्रुप है यूमेटाजोआ। अच्छा, यूमेटाजोआ के अंदर 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म कौन कौन सी हैं? यू है, मेटा है, जोआ है। ठीक है, अब यू ट्रू को कहते हैं। यू बैक्टीरिया आपने सुना होगा, ठीक है, यूकैरियोट सुना होगा, ट्रू। मेटाजोआ की जो टर्म थी वो पहले इस्तेमाल की जाती थी मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए। जोआ का मतलब एनिमल होता है, मेटा मल्टी के लिए आ गया, ये समझो। ठीक है, वैसे मेटा की मीनिंग कुछ और भी होती है। अब यूमेटाजोआ ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल, इसकी मीनिंग बनती है ना। वाई दे आर कॉल्ड ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल? क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज़ में, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर फर्दर इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं, मतलब एनिमल कॉम्प्लेक्स जाते हैं। इसलिए ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल है यूमेटाजोआ जो है वो सेकंड फाइलम से स्टार्ट होते हैं, मतलब फाइलम फ्रॉम सेकंड टू 9th फाइलम। ये जो सारे फाइलम होते हैं ये यूमेटाजोआ के अंदर इंक्लूडेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यूज, एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है पैराजोआ और दूसरा यूमेटाजोआ। पैराजोआ एनिमल में पहला फाइलम आता है, फाइलम पोरीफेरा, और ये वो एनिमल होते हैं जिनके सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यूज नहीं बनाते, जस्ट सेल्स ही होते हैं, बहुत सारे आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और यूमेटाजोआ जो होते हैं ये सेकंड से 9th फाइलम जितने भी हैं वो सारे यूमेटाजोआ हैं। और ये यूमेटाजोआ एनिमल का जो ग्रुप होता है ये ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल कहलाता है, क्योंकि सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू और फिर टिश्यू कंबाइन होकर फर्दर डेवलपमेंट करवाते हैं। और ये कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सेकंड टू 9th तक जारी रहती है।